किसान भाइयों, आज आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत बेहतरीन पॉपुलर ये यूकेलिप्टस सफ़ेदा की प्लांटेशन पे घूम रहे हैं। नीलगिरी भी कहते हैं, सफ़ेदा भी कहते हैं, यूकेलिप्टस भी कहते हैं। तो 1 वर्ष 2 माह की प्लांटेशन है ये। खरपतवार इस समय काफ़ी है, वो भी बताएंगे। तो 1 वर्ष 2 माह में भी इसकी मोटाई जो है वो 12 इंच है, 10 से 12 इंच तक मैक्सिमम। जैसे यही पेड़ कवर करके दिखा रहे हैं ग्रिप से पकड़ के, ये देखो 12 इंच के आसपास है, मैक्सिमम 12 इंच, 10 से 12 इंच, जो कि बहुत बेहतरीन होता है 1 वर्ष 2 माह में। और ऊंचाई लगभग 25 से 30 फीट तक। खरपतवार काफ़ी हो गए हैं और आंधी तूफान चलते हैं, तो इस समय नमी हल्की लगाई जाए, ज़्यादा ना लगाई जाए, और पानी भी लगाया जाए। तो इस समय इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि संपूर्ण जानकारी आपको कैसे, जैसे ये मेड़ पड़ गई है एक इस तरफ, ऐसे ही मेड़ इस तरफ डाली जाए। और यहाँ पानी बीच में नहीं लगाना है, पानी जहाँ खड़े हैं इस वाले हिस्से में पानी चलाया जाए, इस वाले में हिस्से में, तो पानी सीपेज के थ्रू जाएगा। सफ़ेदा की जड़ें इस समय इतनी दूर हैं जितनी दूर कैनोपी है, तो बीच वाले हिस्से में पानी लगाया जाए, सीपेज के थ्रू पानी जाएगा, तो फिर पेड़ आंधी तूफान सबको बर्दाश्त करेगा, जाएगा नहीं। और सभी पेड़ बिल्कुल आइडेंटिकल। वो कम उम्र की गवाह ये टहनियाँ हैं कि अभी ये इसकी सेल्फ प्रूनिंग चालू हुई है। ये देखो, अब ये नीचे की टूट जाएंगी जो दिखा रहे हैं ये, हाँ, नीचे तक टहनियाँ है। और इस समय पानी की ज़बरदस्त कमी है। किसान भाइयों, जब सफ़ेदा में हो या पॉपुलर में हो, ये प्री मैच्योर लीफ फॉल हो रहा है। इस समय पतझड़ का टाइम नहीं है। और ये टहनी जो पीली पड़ के गिर रही है, पत्ती टहनी के ऊपर की पत्ती भी पीली पड़ रही, मुरझा रही है इस समय। तो ज़बरदस्त पानी की कमी है। आप दिखा रहे हैं इसकी स्पेसिंग 13 फीट है लाइन से लाइन, और 6-6 फीट प्लांट टू प्लांट है। 6-6 फीट प्लांट टू प्लांट, 13 बाई 6। ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये दूरी 6 फीट है जिधर कैमरा चल रहा है। अब ये 6 है और ये दूरी 13 फीट है। ऐसे अब 13 की तरफ चल के दिखा रहे हैं आपको। ये तो मिट्टी चटक रही है और बहुत शानदार बेहतरीन। ये देखो, जो ग्रिप से पकड़ के दिखा रहे हैं कि ग्रिप देखो, 2 इंच गैप है। 9 इंच का बिलात होता है तो 9-2 11, 3-3 इंच गैप भी छूटता है, तो लगभग 10 से लेके 12 इंच, 11 इंच और मैक्सिमम 12 इंच तक है बस। इतनी बहुत शानदार होती है 1 साल 2 महीने में। तो इसमें जो खास तौर पे दिखा रहे हैं किसान भाइयों को कि देखो खरपतवार बहुत हो गए, क्योंकि इंटरक्रॉप नहीं करी गई। पिछले साल ये मेंथा में लगाए गए थे। मेंथा लगा था जनवरी में, 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में लगे थे, 5 दिन में। और ये पूरा 12 एकड़ का टुकड़ा है। 12 एकड़ में ही टोटल प्लांटेशन है। जब ये बिकेगा तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का, 12 एकड़ का। 5 साल बाद भी अगर बेचेंगे तो 10 लाख रुपए एकड़ तक का बैठेगा, जिस तरीके की इसकी ग्रोथ चल रही है। और ये पॉपुलर के ऊपर भी भारी बैठेगा। P23 क्लोन है, P20-23। 60 में लोग P23 कह देते हैं, 20-23 भी नंबर है उसका, 60 में P23। और ये देखो हर तरफ से दिखा रहे हैं, ये आड़ी तिरछी डिमार्केशन बहुत बेहतरीन किसी की। और ये नीचे की टहनी जो सेल्फ प्रून कहते हैं, अभी आधी आएगी तो गिर जाएंगे। ये देखो जैसे झटक के दिखा रहे हैं, गिर जाती, किसी को पकड़ो ये खिंच गई, ये खिंच गई जैसे ये, हाँ। तो अभी नीचे की और हाइट कम है, और ये बैलेंस ग्रोथ का वो राज क्या है वो भी बता रहे हैं। इसमें 4 कट्टे एकड़ का जिप्सम लगाया गया था पिछले साल उसी समय, और अब फिर लगाया जाएगा उतना ही। तो कैल्शियम और सल्फर भरपूर मात्रा में है, तो मजबूत पेड़ है। और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का कम से कम प्रयोग करा गया, ना के बराबर। सिंगल सुपर फास्फेट भी करा गया एक बार 3 कट्टे एकड़ का, और NPK 1 कट्टा एकड़ का, बस इतना ही काफ़ी है। और इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए फिप्रोनिल 0.3% वाला 5 किलो एकड़ का, बस इतना ही, उसी से सब कंट्रोल है हर चीज़। जिधर भी नज़र देख रहे होगे आप, दूर दूर तक जा रहा होगा। 12 एकड़ खेत बहुत होता है यहाँ के हिसाब से, लगभग 75 बीघे, 6.25 बीघे का एकड़ होता है। 16 डेसिमल का बीघा और 100 डेसिमल का एकड़, और 250 डेसिमल का हेक्टेयर। अगर वर्ग मीटर की नाप बताएं तो 4050 वर्ग मीटर का एकड़ होता है यहाँ, और 640 वर्ग मीटर के आसपास बीघा एक। और एकड़ जो होता है वो 4050 का, हेक्टेयर 10,000 का, सब जगह है, वो तो एक ही माप है। ये जिधर नज़र देखोगे बहुत बेहतरीन नज़ारा। और जो लोग कहते हैं कि क्लोनल पेड़ सही नहीं चलते, सीधे नहीं चलते,
तो ये मौके पे प्रैक्टिकल देखें, वो उन्हीं लोगों के नहीं चलते जो पेड़ को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ज़्यादा लगा देते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम लगाएं। ये इसका टैप रूट सिस्टम होता है, मतलब मूसला जड़, तो बहुत नीचे तक जड़ जाती है इसके अंदर तक, तो नीचे न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है। जो आप फर्टिलाइज़र यूज करते हैं फील्ड क्रॉप में, वो इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू नीचे ही जाते हैं सॉइल में जब जब बारिश होती है। अब मिट्टी चटक रही, नीचे कैमरा करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल सूखी है, तो इमीडिएट पानी की ज़रूरत है। और ये पेड़ के पास का हिस्सा ये उससे निकलवाया जाए। ये देखो लगभग 7 फीट के ऊपर नाप रहे हैं, तो अभी 9 1 10 इंच है, ये मिनिमम 10 इंच और मैक्सिमम 12 इंच तक। ये 11 इंच है, इसमें 2 इंच गैप छूट रहा है ये, जो कि बहुत बेहतरीन। तो इन खादों को लगा के चलें, प्रूनिंग की आवश्यकता है नहीं, पानी बीच में लगाएं, सीपेज के थ्रू दें। यह 12 इंच वाला ही पेड़ है, देखो ये इसमें 3 इंच से ज़्यादा गैप छूट रहा है, ये ग्रिप से दिखा रहे हैं आपको ये। हाँ, तो इस तरीके का शानदार नज़ारा। और सफ़ेदा की खेती, नीलगिरी की खेती या यूकेलिप्टस कह लो, यह यूकेलिप्टस मैसूरगम स्पीसीज है, यूकेलिप्टस मैसूरगम स्पीसीज। और क्लोन P2023, P23 भी इसी को साइड में सब P23 के नाम से जानी जाती है ये। तो ये देख रहे हो कितना बेहतरीन नज़ारा, 100% सर्वाइवल। हर तरफ से लाइनें चल के दिखा रहे हैं आपको, किधर से भी आप देखो, पूरा खेत चल के दिखाएंगे कि 2-4 पेड़ पिछली आंधी में गिर गए हैं, एक आगे गिरा पड़ा दिख रहा है। ये आप देखो पूरा बेहतरीन नज़ारा, जो कि पूरी लाइनें ठसी भरी हुई हैं, एक भी मॉर्टेलिटी नहीं है कहीं। तो इस तरीके की प्लांटेशन करें, आपको मिनिमम 2 लाख रुपए एकड़ पर ईयर इतनी आय होगी, ऊपर भी जा सकती रेट के ऊपर। अगर 1000 रुपये कुंटल का भी रेट मिल गया तो 2 लाख रुपए प्रति एकड़ तक की आय होगी आपकी। और 12 एकड़ खेत बहुत ख़त्म नहीं होता है, पूरा चल के दिखा रहे हैं एक एक रो कि पूरा मौका मुआयना करें हमारे साथ फार्म को, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से। हमारे चैनल का कोई भी वीडियो स्टूडियो पे बैठ के या एडिटिंग करके नहीं बनता, रियल वीडियो डालते हैं बिना एडिटिंग के, जैसा बनाते हैं वैसा ही रियल वीडियो। आज हमारे पास कैमरामैन भी नहीं है, तो हमारी फ़ोटो तस्वीर तो आएगी नहीं, फ़ोटो हम खुद ही दिखा रहे हैं, लेकिन प्लांटेशन आपको अच्छे से घुमा रहे हैं साथ। जब कैमरामैन होता है तो हम भी दिख जाते हैं फ़ोटो में। ये देखो, एक बेसल डोज अब देनी है और फिर अगली बेसल डोज फिर 3 महीने बाद, क्योंकि बेसल डोज 3 महीने 4 महीने तक इफेक्टिव रहती है, इसके बाद हल्की पड़ जाती है। और भारत के सबसे टॉप वैज्ञानिक जिन्होंने भारत में क्लोनिंग शुरू करी, डॉक्टर प्यारेलाल साहब, IFS अफसर और विमको लिमिटेड कंपनी के जनरल मैनेजर भी रहे एग्रो फॉरेस्ट्री डिवीज़न के। तो उनका कहना था किसान एक बार को खाद से चूक जाए, दवा से चूक जाए, पानी से न चूके। पानी का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको मार्च से लेके और 20 जून तक सप्ताह में पानी मिलता रहे, 20 जून के बाद फिर मानसून आ जाता है, फिर नहीं ज़रूरत, तो आप इसे 5 साल के अंदर तैयार करके बेच सकते हैं, 3 में भी बेच सकते हैं। ऊपर दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, ये पत्ते पीले जो पड़ रहे हैं तो ज़बरदस्त वाटर डिफिशियंसी के सिम्टम है, पानी लगे। और इसकी जो छाल चटक रही है, बार्क छाल चटकना इस बात का सबूत है कि ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही, ज़बरदस्त। जैसे सांप कैंचुल उतारता है, ऐसा ही सफ़ेदा का पेड़, नीलगिरी का पेड़ हर बार कैंचुल उतार देता है, ये ऊपर की छाल फट के गिर जाती है, नीचे फिर अच्छी आती है, साल में 2-2 बार तक भी फट जाती है। अब यह इतनी मोटाई लेगा तो जितनी तेज़ी से छाल, देखो सभी पेड़ों में ज़बरदस्त ग्रोथ है। ये जो छाल फटती हुई दिख रही है ये, और ये भी दिखा रहे हैं, देखो ये टहनी अब सेल प्रून है, इसकी करके दिखा रहे हैं। ये अब ये टूट जाएंगे, अपने आप गिर जाएंगी, सूख चुकी है, अपने आप सूखती हैं, ये केवल लटकी हैं। 2-4 महीने में अभी हवा चलेगी, बारिश होगी, अपने आप सड़कें गिर जाएंगी ये। और बहुत बेहतरीन नज़ारा। तो इस समय नंबर 1 पे ड्रोन चल रही है। और किसान भाई जो देख रहे हैं, जैसे इस पेड़ पे बेल चढ़ी हुई है और इसकी मोटाई 8 इंच है, ये पतला रह गया है थोड़ा या तो टूटा है, तो बेल को जड़ से काट दें और निकाल दें, नहीं ये बेल इतनी मजबूत होती है कि गड्ढा डाल देगी, पेड़ को ख़राब करेगी। और इधर से भी चल के दिखा रहे हैं, पूरा इधर का देखो इतना चला है लगभग। अब ये 6-6 फीट की लाइनों की तरफ चल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको ये कि कितना बेहतरीन नज़ारा। इधर को भी देख सकते हो, दोनों तरफ हम 12 एकड़ खेत के बिल्कुल सेंटर में चल रहे हैं इस समय। चारों तरफ दूर दूर तक लाइनें, ये 6-6 फीट की दूरी की तरफ की लाइनें दिखा रहे हैं आपको, बहुत बेहतरीन।
और ये रुद्रविलास चीनी मिल के सामने ही है, बिलासपुर रुद्रपुर रोड पे। तो बहुत बेहतरीन प्लांटेशन है ये कि नुमाइशी, जिसे लोग पूछते हैं कि कैसे लगी भाई, क्या लगाया कि इतनी शानदार ग्रोथ हुई है। वो नेशनल हाईवे चलता हुआ दिख रहा है, रामपुर रुद्रपुर, बिल्कुल रोड पे लाट है ये। और जिधर भी देखो नज़ारा कितना शानदार बेहतरीन। और ये जो फटती हुई छाल इस बात की गवाह है कि देखो ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है, जो बार्क फट रही है इसकी। हाँ, तो किसान भाई जिन पे ज़मीन ज़्यादा है और खुद खेती नहीं कर सकते, मजदूरों की व्यवस्था नहीं रहती है, तो वो कृषि वानिकी अपना सकते हैं। और ये एक पैसिव इनकम का जरिया है। इसे 10 साल रोको, 15 साल रोको, 5 साल रोको या 4 में बेच लो, तुरंत जब चाहो पैसे देंगे, आपके पैसे बराबर बढ़ रहे हैं। और डीप रूट सिस्टम है इसका, टैप रूट सिस्टम, मूसला जड़। तो ज़्यादा पानी की भी बहुत शुरुआत में ज़रूरत है, 3 साल तक। और जब जड़ बड़ा पेड़ हो जाता है, बहुत गहराई में जाती है, फिर सिंचाई 15 दिन में भी कर दी, गर्मी में 4 सिंचाई भी कर दी तो बहुत है। और ये नुकसान नीलगाय का है, देखो दिखा रहे हैं, ये नीलगाय ने यहाँ से मुँह मारा है, यहाँ तक का बक्कल छील दिया है। हालांकि दोबारा फिर नई छाल बन गई है। और इस तरीके का अगर बक्कल छिल जाए, ताज़ा जख्म है, तो इस जख्म पे बोर्डो पेस्ट लगा दें। चूना और तूतिया बराबर बराबर मिट्टी के बर्तन में मिला के लेप बना लें और उसकी पुताई कर दें, तो ये जख्म भर जाएगा। बोर्डो पेस्ट, जिधर भी नज़ारा देख रहे होगे बहुत बेहतरीन। एक ही पेड़ में दिखा, यहाँ नीलगाय का नुकसान कम है। और 1-2 पेड़ों में रस्सी बंधी दिख रही होगी आपको, वो रस्सी इसलिए बंधी है जो दूर दिख रही है वो सामने, कि जो पेड़ झुक गए हैं तो रस्सी से बांध के सीधे करेंगे। बहुत डिस्टेंस है यहाँ से, लगभग वहाँ 200 मीटर डिस्टेंस होगा जो दिखा रहे हैं हम। ये जो डिस्टेंस होगा दूर, अब देख रहे हो 200 मीटर डिस्टेंस है, इधर हाईवे से इतना इधर भी है। और पूरा खेत भरा हुआ, एक भी पेड़ मरा नहीं मिला। ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, तो सक्शन पाइप पिचक न जाए एयर वापस लेने के लिए जब पानी जाता है, तो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन का ही वो है आउटलेट, जहाँ जिससे एयर निकल जाए अपने आप, कि पाइप में एयर प्रेस ना हो, कंप्रेस ना हो। इसलिए खरपतवार नियंत्रण पेड़ के पास का फावड़े कस्सी से और बीच के रोटावेटर से जुत के हो। गहरी जुताई बिल्कुल ना करी जाए। गहरी जुताई पेड़ के पास तो हैरो जाने नहीं देती है, फाइब्रस रूट साइड को भी होती हैं, भले मूसला जड़ है। और जड़ के बारे में फार्मूला बता रहे हैं कि जितनी कैनोपी, मतलब छाता इसका, जितनी दूर टहनियों का छाता बन रहा है, इतनी दूर नीचे जड़ें हैं। और इस जगह पे पानी ना लगे जहां अब हम खड़े हैं। फिर हमारे किसान भाई अच्छे से समझें, यहाँ पानी नहीं लगना है जहाँ खड़े हैं। एक मेड़ इस जगह डालें, देखो ये खड़े दिखा रहे हैं लाइन से, और एक मेड़ यहाँ डालें ये, और इस बीच वाले हिस्से में पानी लगे जहाँ आप दिखा रहे हैं हम, तो पेड़ गिरेंगे नहीं। फिर जड़ पे पानी नहीं जाना चाहिए, सीपेज के थ्रू जाए। सीपेज मतलब मिट्टी में अपने आप फैलता है पानी थोड़ी दूर। सीपेज मतलब साइड को जो पानी में फैलता है उसे सीपेज, और जो नीचे को जाता है उसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं खेती किसानी की वैज्ञानिक भाषा में। तो इस तरीके से पानी लगाएं, बीच के हिस्से में पानी लगाएं, सीपेज के थ्रू दें। खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है, इंसेक्ट भी कम आएंगे, बीमारियां भी कम आएंगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इस समय चूंकि गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, तो किसान भाइयों को मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। अब ये 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद ही गेहूं कटाई जब ख़त्म हो जाएगी तब मजदूर मिलेंगे, तब इसकी ये देख रेख होगी। पानी लग जाएगा, अभी पानी अब लग जाएगा। मजदूर की दिक्कत की वजह से है ये समस्या जो देख रहे हो, जंगल हो रहा है। और जो सफाई होती तो और अच्छा लगेगा। बहुत बेहतरीन, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।